नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे उनका रिश्ता टूट चुका है, सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है या किसी भी रीज़न से, या फिर अभी अनमैरिड हैं, कमा रहे हैं बिल्कुल, तो ये रीडिंग उनके लिए वैलिड होगी। और 21 से 28 जनवरी के लिए है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो आपका ओवरऑल एनर्जी है इस सप्ताह कैसी रहेगी। फिर देखते हैं कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर, कोई नया लवर, कोई नया प्रेमी, कोई दोस्त लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपका जो है ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट में लेकर किसी चीज़ को परेशानी, दुविधा, दुख, तकलीफ रही हो, तो उन चीज़ों को क्लियर करने में, रिश्ते में जो दूरियां आ गई हैं तो वहाँ आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, या फिर नया रिश्ता, नया प्यार आ रहा है तो वहाँ आप चाहेंगे कि क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे फ्यूचर में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना हो। रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, अभी बातें करनी ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो सकता है किसी के केसेस में पुराने केस को लेकर उस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं, और कुछ केसेस में हो सकता है कि नए रिश्ते को आप ये ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ आप के बीच में जो एनर्जी है वो बता रही कि वहाँ फैसले में, डिसाइड में सोच समझकर आप आगे बढ़ने में बिलीव करेंगे। इस सप्ताह आपकी एनर्जी जो है इस सप्ताह इन्हीं चीज़ों पर रहेगी कि कोई चीटिंग फ्रेब ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो आपके साथ, या आप किसी के साथ ना करें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट है बीता है वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिसेंट पास्ट आपका काफ़ी ब्यूटीफुल रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस हो सकता है कि महसूस किया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपके पार्टनर या फिर आप, तो इससे रिश्ते में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन ऑलमोस्ट 90% केसेस में कह सकते हैं कि एक परिवार और फैमिली के साथ या किसी नॉन पर्सन की मदद से कुछ केसेस में आपके बिगड़े काम सुधरे हैं, और कुछ केसेस में एक नया रिश्ता आपके पास आता दिखाई दिया है। कोई नया रिश्ता, नई सेलिब्रेशन, नई खुशियाँ परिवार फैमिली के साथ, उनकी किसी की मदद से, सपोर्ट से, नॉन पर्सन की मदद से आपका काम बना है। काफ़ी टीम एफर्ट, टीम एनर्जी आपकी लगी है। हो सकता है कोई आपका, जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, उनकी मदद से आपका नया रिश्ता, नया सेलिब्रेशन हुआ है। नई एनर्जी दिखाई दी है। आपका रिसेंट पास जो है काफ़ी अच्छा रहा है। नया प्यार, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आया है, और काफ़ी प्रॉपर्टी के भी चांसेस लगे हैं कि प्यार के साथ साथ प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं किसी की मदद से आपकी बनी है। प्रेजेंट करंट एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं, इन एंड आउट की स्थिति रह सकती है। रिश्ता खराब, कुछ केसेस में रिश्ता खराब हो सकता है, और कुछ केसेस में हो सकता है कि जो रिश्ता बिगड़ चुका था वहाँ आप कोशिश करेंगे कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या पैसे को लेकर प्रॉब्लम है वो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएं और रिश्ता आगे बढ़े। तो अगर आप भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन कर लेते हैं कि रिश्ता फिर से आगे बढ़ाना है, फिर से खुशियाँ वापस लानी है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे तो धीरे धीरे करके बिगड़ा हुआ रिश्ता आपका वापस आ सकता है, जिस रिश्ते में इन एंड आउट की आपकी स्थिति रही है। लेकिन अगर कोई नया
रिश्ता आपके पास आ रहा है तो उस रिश्ते से आपको बचना है, क्योंकि इन एंड आउट की स्थिति बन सकती है। ऑन एंड ऑफ रिश्ता जा सकता है, कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, इस तरह की परिस्थिति रह सकती है। तो अगर पुराना रिश्ता है तो उसमें आप कोशिश कर सकते हैं, फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन नए रिश्ते को एक्सेप्ट आपको नहीं करना है। जो एनर्जी है वो आपकी अच्छी नहीं है फिलहाल के लिए। उन चीज़ों से, नए रिश्ते से, नए प्यार से बचना है आपको। पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है या रिश्ते को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़, आप एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो सकता है, तो उससे आपको बचना है नए रिश्ते से। देख लेते हैं अगर कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है इस सप्ताह के लिए। ये प्रेजेंट करंट एनर्जी थी आपकी। अभी देख लेते हैं कि इस सप्ताह अगर कोई नया पर्सन आ रहा है, नया लवर, नया प्रेमी रिश्ते के रूप में, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या वो अच्छी रहेगी, देख लेते हैं। जी हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी लस्ट के, बिना किसी हेराफेरी, बिना धोखाधड़ी, बिना चालबाजी के, अच्छे संस्कारों के साथ, अपने लस्ट को छोड़ते हुए, एडिक्शन को छोड़ते हुए अगर एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, तो भाग्य भी आपका साथ देगा, लक भी आपका साथ देगा। लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। स्टेबिलिटी आपको तभी मिल सकती है जब आप किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं खेलेगा। तो जो भी परेशानी, दुविधाएं आज तक आपको रही हैं, तो हो सकता है कि आपके कोई नॉन पर्सन हो, उनके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हो लेकिन अब तक बना नहीं पाए हो। तो कुछ लस्ट की वजह से, कुछ एडिक्शन की वजह से रिश्ता नहीं बन पा रहा हो, लेकिन आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और ईमानदारी के साथ उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो भाग्य आपका साथ देगा। लक के समय आपका आ रहा है, लक आपका साथ देने वाला है, रिश्ता आप बना सकते हैं और एक नया रिश्ता आप कायम कर सकते हैं। देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनके साथ रिलेशन में थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे, या आपके साथ आप शादीशुदा थे, वो ख़त्म हो गया था, तो क्या वो दोबारा से आपकी लाइफ में आ रहे हैं? तो एनर्जी क्या रहेगी? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली कोई नया पर्सन आप मतलब आप वो पुराने पर्सन ने डिसाइड किया है, सोचा है, या आपने सोचा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन समझदारी इसी में है कि पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, तभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। सोचिए, विचारिए, और जल्दबाजी में अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं या आपके पार्टनर कोई एक्शन ले रहे हैं तो उन्हें भी रुकने के लिए कहिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, डिसाइड कीजिए, प्रिपेयर होइए, रेडी होइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी ये एनर्जी आपकी खुशहाली में चेंज हो सकती है। अगर आप अचानक से इसमें फैसला लेंगे, अचानक से आने की एनर्जी बनी हुई है, लेकिन अचानक से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपको आगे कदम बढ़ाना है। अगर एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, प्रिपेयर रेडी होते हैं, तो ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिए। अदरवाइज अभी आपको उसमें नहीं बढ़ना है। तो सोच विचार करके एक नए और पुराने पर्सन की, दोनों की एनर्जी ही आपके इसमें बन रही है। नई एनर्जी आपके लिए अच्छी जा सकती है, इसके लिए आपको अभी वेट और इंतजार करना पड़ेगा, सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। और वहाँ भी आपको एडिक्शन छोड़नी पड़ेगी, पहले लस्ट छोड़नी पड़ेगी, तभी नए प्यार को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ नए पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। नए या पुराने पर्सन की गाइडेंस क्या है लियो के लिए, कि लियो के पर्सन जो भी हैं, नए या पुराने, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए उन्हें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
यूनिवर्स से गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप नए या पुराने किसी भी रिश्ते में वापस मत जाइए, क्योंकि उस पर्सन में एडिक्शन हो सकती है, लस्ट हो सकती है। और पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, प्रिपेयर होइए, रेडी होइए, तैयार होइए, क्योंकि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो ये कमिटमेंट वगैरह नहीं करने वाला है। वो रिश्ता तो आपके साथ बना लेगा, संबंध बना लेगा, लेकिन वो कमिटमेंट वगैरह नहीं करेगा। शादी उनके लिए वो ज़रूरी नहीं समझते कि आपके साथ शादी करनी ज़रूरी है, या आप ऐसा समझ सकते हैं। तो प्लीज़ यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता इस्तेमाल मत कीजिए। सोचिए, समझिए, रेडी होइए, प्रिपेयर, तैयार होइए, शादी के लिए कमिटमेंट वगैरह कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाइए, रिश्ता आगे जा सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप कदम बढ़ाएंगे, रिश्ता बनाएंगे, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स वगैरह ना करें। ऐसे कमेंट्स जो मुझे मतलब परेशानी देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि कई कई लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि उनका जवाब देना या उनको देखकर काफ़ी परेशानी होती है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स ना करें, अच्छे कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।